देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक मैंने करा दिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 से हैं। एक्सरसाइज 7.2 का 11 क्वेश्चन। एक्स अपॉन रूट में x+4। यहाँ हमने क्या किया, इसे लेट कर लिया इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट x+4, और यहाँ रूट में x+4 को हमने t कंसीडर कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, वी गेट x+4 इजिकल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन किया बोथ ऑफ साइड, x का वन हो जाएगा कॉन्स्टेंट का 0, और इसका हो जाएगा पावर आगे पावर में से एक कम, वास्तव में नहीं है, 3dt अपॉन dx इधर तक पहुँचा दिया। 1 dx इजिकल टू 2t dt। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x dx, यहाँ पे क्या आ गया 2t dt। और देखो अगर इस वाले इसकी यहाँ पर क्या लगा देंगे, x यहाँ पर देखो यहाँ से ये रही, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x टी स्क्वायर -4 हो जाएगी, हमने यहाँ लगा दी। और ये हमने पहले ही t मान लिया था, टी से टी कट गया तो बचा क्या है हमारे पास टी स्क्वायर -4। इसका इंटीग्रेशन किया तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 -4 और 1 का हो जाएगा t प्लस सी। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 की पावर 3, 2 4 जा 8t प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर x+4 की पावर 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर x+4 प्लस सी। जब इसकी स्क्वायर रूट हटाएंगे इसकी पावर हाफ होती है, और हाफ का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर रूट की पावर हाफ होती है, इसलिए x+4 की पावर 1/2 प्लस सी हो जाएगा। अब देखो इस पावर को 3/2 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 और हाफ में, क्योंकि 3 में 2 का डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हाफ, 1 बचेगा, तो ये हाफ अलग हो जाएगा। यानी ये समझ लो 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1 आ गया इधर और 0.5 आ गया ये, और ये आपके पास हाफ है ही है, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा इतना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 24 हो जाएगा। ऊपर से 2/3 है और x+4 की पावर हाफ हमने कॉमन निकाल ली, दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा x+4, यहाँ बचेगा -12, क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो x -8 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, x³ -1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 dx। लेट i इज इक्वल टू x³ -1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। हमने क्या किया, इस 5 पावर को ब्रेक कर लिया पावर 3 में और पावर 2 में, जो कि ऐड करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में 5 आने वाला है, लेकिन हमने इस वाले को t कंसीडर कर लिया, x³ -1 इज इक्वल टू टी। जब इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें x³ की वैल्यू मिलेगी t+1। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका हो गया पावर आगे पावर में से कम कांस्टेंट का 0 dt अपॉन dx। इसे इधर ट्रांसफ़र किया तो 3x² dx हो गया dt, और x² dx वैल्यू हो गई 1/3 dt, यानी x² dx तो हो गया 1/3 dt, 1/3 dt, और ये हमने t माना था, इसकी पावर क्या है 1/3, और ये हमने t+1 हमने निकाल लिया था। ये देखो x³ की वैल्यू, यहाँ जो x³ है इसकी वैल्यू t+1 हमने पहले ही निकाल ली थी, t+1 dt। अब देखो एक्सपोनेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, और 1/3 यहाँ जाएगा, और ये t की पावर 1/3 dt, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे, ये मिलेगा, ये हमारे पास था ही। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ऐसे ही x की पावर n क्या होता है, n+1 अपॉन n+1। इसे फ्रैक्शन को सॉल्व किया ये आएगा, इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया ये आएगा, इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया ये आएगा, इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया ये आएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1/7 t की पावर 7/3, यहाँ 1/4 t की पावर 4/3 प्लस सी। t की वैल्यू क्या थी, x³ -1 की पावर 7/3 प्लस x³ -1 की पावर 4/3, ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब, तो i इज इक्वल टू x² 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। इसे हमने t मान लिया, 2 प्लस 3x³ इज इक्वल टू t, तो d अपॉन dx किया, कांस्टेंट का 0, 3 है हमारे पास, पावर आगे पावर में से एक कम, dx इज इक्वल टू dt, 3 3 या 9 हो जाएगा, x² dx इज इक्वल टू dt, और 9 पहुँच गया डिवाइड में 1/9 dt। तो यहाँ से i आ गया 1/9, 1/t की पावर 3 dt, और ये पावर जो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। x की पावर n का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन n+1, और -3 में से प्लस का बन गया तो माइनस का 2 बचा, ये माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/18 और 1/t² प्लस c। उसके बाद क्या होता है,
टी की वैल्यू लगा दो। जब हमने टी की वैल्यू लगाई तो हमें क्या मिलेगा, -1/18 इंटू 1/2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 1/x log x dx की 1/x log x की पावर m dx, x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो आई से कंसीडर कर लिया 1/x log x की पावर m, यहाँ हमने log x को t मान लिया। log x को t मानने के बाद डिफरेंशिएशन किया, d/dx log x, इसका हो गया dt/dx। log x का होता है 1/x dx, इधर dx कर दिया, 1/x हो गया dx इक्वल dt, यानी 1/x dx हो गया dt। और ये हमें क्या माना था, t माना था, t की पावर क्या है m, तो 1/t की पावर m dt। जब पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, dt x की पावर n क्या होता है n+1/n+1 प्लस c। इसे हम 1 - m भी कर सकते हैं, इसे 1 - m भी कर सकते हैं, और t क्या है log x और प्लस c, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका x/9 - 4x² dx, आई कंसीडर कर लिया, x/9 - 4x² dx, इसे t मान लिया। अब देखो कांस्टेंट का 0, 4 तो का होगा नहीं, इसका क्या हो जाए, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, और इसका dt/dx हो जाएगा। dx को ट्रांसफर किया और -8 को डिवाइड में लिया हो, तो x dx की वैल्यू मिलेगी -1/8 dt। तो देखो यहाँ पर x dx हो गया -1/8 dt, और ये हमने माना था t, तो ये 1/t -1/8 log t प्लस c, t की वैल्यू क्या है 9 - 4x² प्लस c, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, थैंक यू।